एपिसोड 4। कॉन्शु को पत्थर में कैद करने के बाद ओसाइरस के अवतार ने उसकी उस शाप्ति को दीवार में रख दिया। देख के लग रहा है कि कॉन्शु की तरह ही एनियड और भी बहुत सारे गॉड्स को कैद कर चुके हैं। लैला रेगिस्तान में बेहोश पड़े स्टीवन को होश में लाने की कोशिश में थी कि तभी अचानक उन पर आर्थर के आदमियों ने हमला कर दिया। लैला ने अपना दिमाग लगाकर फ्लेयर सिग्नल की मदद से सबको ठिकाने लगा दिया। गोलियों की आवाज से स्टीवन को भी होश आ गया। सुबह होते होते दोनों एमित को ढूंढते हुए इस लोकेशन पर पहुंच गए। बाहर आर्थर के आदमियों की गाड़ियां और टेंट बने थे, बट किसी का कोई अता पता नहीं था। बिना पहरा लगाए सारे ही टूम के अंदर घुस गए। दोनों को यह देखकर थोड़ा डाउट आने लगा, बट इनके पास अंदर जाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। आर्थर के कैंप से जरूरत का सामान उठाकर इन्होंने टूम के अंदर जाने की तैयारी शुरू कर दी। स्टीवन लैला पर पूरी तरह से लट्टू हो गया था। मार्क ने रिफ्लेक्शन से स्टीवन को कड़ी चेतावनी दी कि वो लैला से दूर रहे। स्टीवन ने खुद को कंट्रोल करने की काफी कोशिश की। इसने लैला को यह तक बता दिया कि कॉन्शु के डर से ही मार्क इससे दूर भाग रहा था, क्योंकि कॉन्शु का नेक्स्ट कैंडिडेट लैला ही थी। बट लैला को अपने इतने करीब आता देख स्टीवन से रहा नहीं गया और भाई साहब ने लैला को किस कर दिया। लैला के टूम के अंदर जाते ही मार्क ने थोड़ा सा बॉडी पर कंट्रोल लेकर स्टीवन को पंच मार दिया। अंदर जाते ही लैला ने रेत पर उसके पापा के इनिशियल्स लिख दिए। याद है ना, लैला के आर्कियोलॉजिस्ट पापा ऐसे एक मिशन के दौरान मारे गए थे। यहाँ रख के एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स को देखकर स्टीवन खुशी के मारे पगला गया। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हॉरस की आंख की शेप में बना था। इतनी मेहनत तो किसी फैरो के कब्र के लिए की जाती थी, यानी एमित का फाइनल अवतार एक फैरो था। बट इस फैरो की कब्र तक पहुंचने इन्हें पहले इस भूल भुलैया को सॉल्व करना होगा। स्टीवन के लिए यह बाएं हाथ का खेल था। हॉरस की आंख का सिंबल ह्यूमंस के 6 सेंसेस को दर्शाता है। थोड़ा दिमाग लगाने पर ये दोनों समझ गए कि एमित का आखिरी अवतार शायद उसकी आवाज का प्रतीक होगा, यानी पजल की ये वाली लोकेशन। कब्र को ढूंढते वक्त इनका सामना एंशिएंट ज़ॉम्बीज यानी हेका प्रीस्ट से हुआ। एंशिएंट इजिप्शियंस इस तरह के हेका प्रीस्ट नामी जादूगरों को फेरो की कब्र की रक्षा करने कब्र के पास ही छोड़ देते थे। हजारों साल बाद भी ये प्रीस्ट अपनी ड्यूटी बड़े अच्छे से निभा रहे थे। हेका प्रीस्ट के साथ चली इस हाथापाई के दौरान स्टीवन और लैला एक दूसरे से अलग हो गए। लैला ने इंडियाना जोन्स स्टाइल में सबसे मुश्किल रास्ता चुना और स्टीवन को लकीली शॉर्टकट मिल गया। लैला ने पूरी जान लगाकर किसी तरह उस खतरनाक रास्ते को पूरा कर लिया, बट तभी उस पर एक और हेका प्रीस्ट ने हमला कर दिया। फिर लैला ने उसके सबसे भरोसेमंद हथियार यानी फ्लेयर की मदद से उस प्रीस्ट को भी मार दिया। उधर स्टीवन शॉर्टकट रास्ते के जरिए फाइनली फेरो की कब्र तक पहुंच गया। सरप्राइज सरप्राइज, एमित का आखिरी अवतार अलेक्जेंडर द ग्रेट था। अलेक्जेंडर की असली कब्र कहाँ है वो आज तक किसी को नहीं पता। बहुत लोगों का मानना है कि बेबीलोन में मरने के बाद उसे अलेक्जेंड्रिया में दफन किया गया था, बट इस शो के हिसाब से तो अलेक्जेंडर की कब्र शायद कायरो और अलेक्जेंड्रिया के बीच वाले रेगिस्तान में थी। एनीवेज, एमित की उशाब्दी को लुटेरों से बचाने उसे अलेक्जेंडर की मम्मी में छुपाया गया था। अलेक्जेंडर एमित की आवाज थी, यानी वह उशाब्दी अलेक्जेंडर के गले में होगी। फिर स्टीवन ने मम्मी को सॉरी बोलकर उसके गले से एमित की उशाब्दी बाहर निकाली। दूसरी तरफ आर्थर ने लैला को बताया कि मार्क उसके पापा यानी अब्दुल्ला अल फूली को अच्छे से जानता है। जिस वक्त अब्दुल्ला का मर्डर हुआ था तब मार्क भी वहां पर मौजूद था। स्टीवन को जज करते वक्त एमिट के स्केल्स ने उसका दिमाग पढ़ लिया था। अब्दुल्ला की मौत वाली मेमोरी आज तक मार्क को परेशान कर रही थी। ये सुनते लैला सीधा स्टीवन को ढूंढने चली गई। लैला को एमित की उशाब्दी में अब कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे अभी का अभी मार्क से बात करके सारा मैटर क्लोज करना था। लैला का ये रूप देखकर स्टीवन ने बॉडी मार्क के कंट्रोल में दे दी। मार्क ने लैला को बहुत समझाने की कोशिश की कि यहाँ से बाहर निकलते ही वो लैला के सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। इधर ज्यादा देर तक रुकना खतरे से खाली नहीं, लेकिन लैला को तो अभी इसी वक्त सब कुछ सच जानना था। तो मार्क ने अब्दुल्ला को नहीं मारा, बट उसकी मौत के वक्त मार्क वहां पर मौजूद था। अब्दुल्ला मार्क के साथी मर्सनरीज के साथ ही किसी मिशन पर गया हुआ था। मिशन के पूरा होते ही मार्क के एक साथी ने लालच में आकर अब्दुल्ला समेत सबको मार दिया। मार्क भी उस दिन मरने वाला था, बट उसे शायद कॉन्शु ने बचा लिया, बिल्कुल कॉमिक बुक ओरिजिन स्टोरी की तरह। उस दिन से लेकर आज तक अब्दुल्ला की मौत का गिल्ट मार्क को परेशान किए जा रहा था। उसी गिल्ट के चक्कर में मार्क लैला से मिलने चला गया और आगे चल के इनकी शादी हुई। ये सुनते ही लैला का दुख डबल हो गया, यानी मार्क ने सिंपैथी के चक्कर में लैला से शादी की थी। याइक्स, अब समझाने का कोई फायदा नहीं भाई, बहुत देर हो गई। आर्थर भी एमिट का उड़ता स्कैरब लेकर यहीं आ रहा था। बाहर से हलचल की आवाज सुनते ही मार्क ने लैला से छुपने के लिए कहा और खुद अलेक्जेंडर की कुल्हाड़ी उठाकर आर्थर से लड़ने चला गया। आर्थर ने मार्क को समझाते हुए कहा कि अब उसकी रक्षा करने कॉन्शु भी नहीं रहा। समझदारी इसी में है कि मार्क वो उशाब्दी आर्थर के हवाले कर दे।
बट मार्क तो फुल ऑन लड़ाई के मूड में था। ये देखकर आर्थर ने सीधा मार्क पर गोलियां चला दी। दूसरी गोली खाते ही मार्क स्लो मोशन में नीचे गिर गया। मार्क की फिजिकल बॉडी एकदम शैलो पानी में पड़ी थी, बट उसकी कॉन्शियसनेस काफी गहराई में डूब गई। होश आने पर मार्क ने देखा कि वो किसी साइक वार्ड में बैठा मूवी देखते हुए बिंगो खेल रहा था। इस वार्ड में मौजूद सारे कैरेक्टर्स और ऑब्जेक्ट्स हमें ये दिखाना चाहते हैं कि अब तक हमने जो कुछ भी देखा वो बस मार्क के दिमाग की उपज थी। कॉन्शु, एमिट ऐसा कुछ भी नहीं है। बट कम ऑन, मार्वल इतना बड़ा गैम्बल नहीं खेलने वाले। शो के रिलीज होने से पहले क्रिएटर्स ने क्लियर कर दिया था कि मून नाइट सीरीज इंडियाना जोन्स और फाइट क्लब जैसे मूवीज से इंस्पायर्ड है। भाई अब उसमें शटर आइलैंड भी ऐड कर दो। सारी खिचड़ी ने एपिसोड 4 में ही पकानी थी। ओके, मार्क को अच्छे से पता था कि कोई इसके साथ पक्का माइंड गेम्स खेल रहा है। मार्क को शांत करने दोनों गार्ड्स उसे मेन थेरेपिस्ट यानी आर्थर के पास ले गए। आर्थर भी मार्क को यही बता रहा था कि स्टीवन, मून नाइट, इजिप्शियंस गॉड्स ये सब बस मार्क के दिमाग की उपज है। मार्क दिन रात लो बजट इंडियाना जोन्स मूवीज देख देखकर अपनी अलग कहानी बना रहा था जिसमें वो खुद ही हीरो है। बट मार्क कहाँ इसकी बातों में आने वाला था। वो फौरन गार्ड्स को मारकर बाहर भाग गया और एक रूम में जाकर छुप गया। फिर उसी रूम में रखे ताबूत से स्टीवन बाहर निकला। दोनों एक दूसरे को फिजिकली आमने सामने देखकर काफी हैरान थे। दोनों को आखिरी चीज यही याद थी कि वो आर्थर से गोली खाने के बाद यहाँ उठे हैं। यानी इधर ये बात कंफर्म हो गई कि ये सब मार्क के दिमाग में चला था। अब मार्क और स्टीवन दोनों को इस जगह से बाहर निकलना था। रास्ते में इन्हें एक और ताबूत दिखा, मे बी वो थर्ड अननोन पर्सनैलिटी, बट ये उसे बिना खोले ही आगे चले गए। फिर ये दोनों धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगे कि तभी अचानक से वह दरवाजा खुल गया। अपने सामने इजिप्शियन गॉडेस टावरेट को देखकर दोनों के मुंह से चीख निकल गई। और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। लगता है ये तो बस शुरुआत थी, असली वियर्डनेस तो शायद अगले एपिसोड में देखने मिलेगी। तो जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था, लास्ट के 10 मिनट्स मून नाइट की रीसेंट कॉमिक बुक स्टोरी से इंस्पायर्ड थे, जिसमें एमिट ने मार्क को ऐसे ही एक माइंड लूप में कैद करके रखा था। हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड भी उसी स्टोरी लाइन को फॉलो करे, बट उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। काश थियरी वीडियोस बनाने भी टाइम मिल पाता। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक चैनल, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।